जो लिखा हुआ है क्लियर कर सकता है। तो स्ट्रिंग लिटरल हमने किस लिए इस्तेमाल किया था? अगर हमें अगर हमने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए, जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए और इसको वैल्यू देता हूँ 1, एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी और इसको वैल्यू देता हूँ 2, फिर हम बनाते हैं सी और इसको वैल्यू देते हैं 3, फिर बनाते हैं डी, इसको वैल्यू देते हैं 4, फिर एक आखिरी बनाते हैं ई और इसको वैल्यू देते हैं 5। अगर इन सबको मुझे एक ही स्ट्रिंग में प्रिंट कराना हो console डॉट लॉग, और हमें बताना है कि ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक फंक्शन है, उसके लिए हमें दो ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, और उस ब्रैकेट को लगाने के बाद हम उसके बीच में लिखेंगे ए प्लस, फिर हमें स्पेस देनी पड़ेगी, फिर हम लिखेंगे बी, फिर हमें स्पेस देनी पड़ेगी, फिर हम लिखेंगे सी, फिर हमें स्पेस देनी पड़ेगी, फिर हम लिखेंगे ई डी, फिर हमें स्पेस देनी पड़ेगी और फिर हम लिखेंगे ई। तो ये एक बहुत लंबा काम हो गया, हमें बार बार कोटेशन मार्क खोलना है, बंद करना है। अब हो सकता है मैं बीच में प्लस भूल जाऊँ, कोई एक प्लस जिस तरह मैं अभी भूल गया, या मैं कोटेशन मार्क खोलना भूल जाऊँ या बंद करना भूल जाऊँ, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देगा। यानी अगर मैं कोटेशन मार्क बंद करना भूल जाऊँ तो ये मुझे एक अजीब सा आउटपुट देगा जो कि एक एरर है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने एक स्ट्रिंग लिटरल का मेथड निकाला। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 भी प्रिंट हो रहा है ना? लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर मैं स्पेस नहीं दूं बीच में, अगर मैं स्पेस ही ना दूं तो जावास्क्रिप्ट इन सबको नंबर बना देगा। मैं बीच में स्ट्रिंग दे रहा हूँ, इस वजह से जावास्क्रिप्ट इन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर अगर आप देखें तो मैंने इन सबको नंबर नंबर बनाया हुआ है, स्ट्रिंग नहीं बनाया हुआ है। तो मैं एंटर करूंगा तो मुझे 15 आंसर देगा। इन सब नंबर को ऐड करा के जो उसका आंसर आएगा उसको प्रिंट करेगा, बजाय इसके कि वो उनको स्ट्रिंग की तरह प्रिंट करे। तो उसके लिए वो या तो बीच में स्पेस देनी पड़ेगी या बीच में से स्पेस खत्म करनी पड़ेगी। अब भी बगैर स्पेस के प्रिंट कर देगा। लेकिन इसका एक आसान तरीका स्ट्रिंग लिटरल था। इसमें मैं इसको बैक टिक्स भी कहते हैं, बजाय कोटेशन मार्क के मैं बैक टिक इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अब मुझे प्लस लिखने की या कोटेशन मार्क देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी इसको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा वेरिएबल है कौन सा नहीं है? उसके लिए डॉलर और कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो चीज़ लिखी है वो वेरिएबल मानी जाएगी, उसके अलावा जो कुछ भी है वो वेरिएबल नहीं बल्कि एक आम स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। अब मैं एंटर करूंगा तो 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। अब मैं बीच में से स्पेस खत्म भी कर सकता हूँ तो भी 4 5 प्रिंट होगा, और स्पेस दे भी सकता हूँ, या बीच में मैं स्लैश या जिस तरह से भी इनको सेपरेट करना चाहूँ सेपरेट कर सकता हूँ। इस तरह भी मैं कर सकता हूँ, इस तरह मैं डेट भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल तरीका था। इसी चीज को हम वेरिएबल में भी सेव करा सकते हैं। कंट्रोल एल दबाते हैं, स्क्रीन क्लियर हो गई, साफ स्क्रीन मिल गई। वो वेरिएबल्स जो सेव थे वो डिलीट नहीं हुए, बल्कि हमें स्क्रीन क्लियर मिल गई, साफ सुथरी स्क्रीन मिल गई। अब एक एक तीसरी डेटा टाइप होती है जावास्क्रिप्ट में, इसको हम बूलियन कहते हैं। बूलियन डेटा टाइप क्या होती है? जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू सेव करती है। यानी अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं और उसको वैल्यू कुछ भी दे रहा हूँ, मैं बनाता हूँ डिसीजन नाम का वेरिएबल और इसको वैल्यू देता हूँ कुछ और वैल्यू देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ हाउस। और जब मैं इसको सेव करूंगा तो हमने देखा कि ये इस नाम का वेरिएबल ढूंढेगा मेमोरी में। यानी जब भी मैं बगैर कोटेशन मार के कोई चीज़ दे रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट उसको वेरिएबल ही समझ रही है। लेकिन अगर मैं इसको एक स्पेशल वैल्यू है, दो स्पेशल वैल्यूज हैं, अगर मैं इसको ट्रू दे रहा हूँ, वैसे दो से ज़्यादा है लेकिन अभी हम दो देखेंगे, ट्रू दे रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट मुझे एरर नहीं दे रही कि ट्रू नाम का कोई भी वेरिएबल ढूंढ नहीं रही, बल्कि ट्रू को सेव करा रही है। अगर मैं डिसीजन को प्रिंट कराऊँ तो ये बजाय मुझे अभी भी एरर देने के अभी भी मुझे ट्रू प्रिंट करा रही है। यानी ट्रू एक स्पेशल वैल्यू है जो कि बगैर कोटेशन मार्क के भी वैसे के वैसे ही प्रिंट हो रही है। इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं ढूंढ रही जावास्क्रिप्ट।
इसी तरह अगर मैं डिसीजन की वैल्यू डिलीट करके नई वैल्यू फॉल्स सेव करा रहा हूँ, और अब जब मैं देखूंगा तो भी तो भी बजाय इसके कि इस नाम का कोई वेरिएबल ढूंढे जावास्क्रिप्ट मुझे फॉल्स ही प्रिंट करके दे रही है। यानी ये दो कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं। अब इनका इस्तेमाल क्या होता है? तो ये दो कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसका फायदा क्या है? अगर मुझे कोई भी कोड तभी रन कराना है जब कोई भी कंडीशन सच हो, तो उसके लिए मैं ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करता हूँ। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब समझने से पहले हम जावास्क्रिप्ट में कुछ ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक इक्वल टू जावास्क्रिप्ट में इक्वल टू नहीं होता। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब होता है जो भी उल्टे हाथ पे लिखा हुआ है उस उसमें सेव करा दो जो भी सीधा हाथ में लिखा हुआ है। यानी इक्वल टू का मतलब होता है सीधे हाथ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उस वैल्यू को सेव करा दो उल्टे हाथ का जो वेरिएबल है उसके अंदर। तो फिर इक्वल टू क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे चेक कर रहा हूँ कि दो वेरिएबल्स या दो स्ट्रिंग या दो नंबर आपस में इक्वल है, तो उसके लिए मैं दो इक्वल टू का इस्तेमाल करता हूँ। उसको हम इक्वल टू कहते हैं। यानी दो इक्वल टू लिखूंगा तो अब ये जावास्क्रिप्ट इसको समझेगी कि मैं इक्वल टू की बात कर रहा हूँ। अगर मैं थ्री इक्वल थ्री लिखूंगा तो जावास्क्रिप्ट मुझे एक एरर देगा कि इनवैलिड असाइनमेंट। यानी एक इनवैलिड असाइनमेंट है। मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया और मैं उसको थ्री की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो एक अजीब चीज़ है। लेकिन अगर मैं थ्री इक्वल इक्वल लिखूंगा तो जावास्क्रिप्ट बोलेगी ट्रू। ये बात सच है। तो ट्रू और फॉल्स कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? जब भी मैं जावास्क्रिप्ट से कोई सवाल पूछूंगा या कोई कंडीशन दूंगा, तो जावास्क्रिप्ट मुझे रिटर्न में बोलेगी हाँ ये जो तुमने बात करी है सही है, या जो आप बात कर रहे हैं वो झूठ है। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट मुझे कह रहा है ट्रू है मेरी बात, यानी सच है। मैंने जावास्क्रिप्ट को बोला कि थ्री इक्वल इक्वल थ्री है, तो जावास्क्रिप्ट ने मुझे बोला हाँ ट्रू है, ये बात सच है। इसी तरह अगर मैं जावास्क्रिप्ट को कोई झूठ बात बोलूँ, मैं जावास्क्रिप्ट को बोलूँ थ्री जो है वो ग्रेटर देन टू है। अभी ग्रेटर देन का ऑपरेटर मैथ में भी इस्तेमाल होता है। तो ग्रेटर देन का मतलब, तो ये बात सच है। हाँ ये बात सच है। लेकिन अगर इसी तरह मैं जावास्क्रिप्ट को बोलूँगी थ्री जो है वो लेस देन टू है, थ्री जो है वो टू से छोटा है, ये जो ऑपरेटर है इसको हम जावास्क्रिप्ट में लेस देन ऑपरेटर कहते हैं। तो अब जावास्क्रिप्ट मुझे बोलेगा नहीं ये बात झूठ है, ये बात फॉल्स है। तो थ्री लेस देन टू क्या हो गया? फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं जो कि जावास्क्रिप्ट मुझे बताता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सच है या जो मैं बात कर रहा हूँ वो झूठ है। तो थ्री इक्वल इक्वल थ्री पे जावास्क्रिप्ट ने मुझे बोला सच, ट्रू। थ्री ग्रेटर देन टू पे जावास्क्रिप्ट ने मुझे बोला सच, ट्रू। थ्री लेस देन टू पे जावास्क्रिप्ट मुझे बोल रहा है कि ये बात झूठ है या फॉल्स है। इसी तरह नॉट इक्वल टू कैसे चेक कराएंगे जावास्क्रिप्ट में? नॉट इक्वल टू के लिए मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू। यानी अगर मैं बोलूँ थ्री जो है वो फोर, सॉरी, थ्री जो है वो थ्री के इक्वल नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट मुझे बोलेगा फॉल्स, थ्री थ्री के इक्वल है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ थ्री जो है वो फोर के इक्वल नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट मुझे बोलेगा ट्रू, ये बात सच है। इसी तरह ये जो असाइनमेंट है, सॉरी ये जो कंपैरिजन है, ये चारों जो है वो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाता है। यानी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ मैं जो ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ वो कहलाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। किसी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए जो ऑपरेटर मैं इस्तेमाल करता हूँ, यानी सिंगल इक्वल टू, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह मेरे पास कुछ और कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं। जैसे मैं बोलूँ थ्री जो है वो फोर के या तो बराबर है, या तो थ्री जो है वो फोर से बड़ा है, या थ्री फोर के बराबर है। इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी अगर ये वैल्यू थ्री फोर से बड़ी है या बराबर है, दोनों कंडीशन में जाकर में सच बोलेगा। लेकिन क्योंकि दोनों ही बात से झूठ है, ना थ्री फोर से बड़ा है ना ही थ्री फोर के बराबर है, तो जाफर मुझे बोल रहा है कि ये बात फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पर थ्री की फोर की जगह टू कर दूँ, तो अब, सॉरी, फोर की जगह अगर मैं यहाँ पर टू टू कर दूं, अब थ्री जो है वो टू के बराबर तो नहीं है लेकिन टू से बड़ा जरूर है, तो अब जावास्क्रिप्ट मुझे ट्रू बोलेगा। इसी तरह एक होता है लेस देन इक्वल टू। यानी अगर मैं जावास्क्रिप्ट को बोलूँ कि या तो थ्री
जो है 2 से छोटा है, या 3 जो है वो 2 के बराबर है, तो जाफर बोलेगा नहीं, दोनों बातें गलत है। लेकिन इस तरह अगर मैं जाफर को 5 बोलूँ, तो 5 3 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 3 से छोटा जरूर है। तो ये जो ऑपरेटर ये कहलाता है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। इसी तरह क्या बना रहा था, हाँ, मैं स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कंपेयर कर सकता हूँ। किस तरीके से? अगर मैं यहाँ लिखूँ ए जो है, ए बी सी जो है वो बराबर है सी डी ई के, सी डी ई के बराबर है, तो यहाँ पर जाफर क्या मुझे बोलेगा? फॉल्स। ए बी सी एक अलग स्ट्रिंग है और सी डी ई एक अलग स्ट्रिंग है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसी तरह अगर मैं जाफर को बोलूँ ए बी सी जो है वो बराबर है ए बी सी के, स्मॉल ए बी सी के, तो जाफर मुझे ये भी, इस पर भी यही बोलेगा कि ये दोनों बराबर नहीं है, एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है। इस पर भी जावास्क्रिप्ट इनको इक्वल टू नहीं बोलेगा। लेकिन अगर मैं दोनों को सेम स्ट्रिंग दूं, ए बी सी इक्वल इक्वल ए बी सी, तो अब जावास्क्रिप्ट बोलेगा कि भाई आपकी बात सच है, ये ट्रू है, ये ट्रू बात है, ऐसा ही है, ए बी सी कैपिटल में बराबर है ए बी सी कैपिटल के। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस ज़्यादा कर दूँ, अब भी जावास्क्रिप्ट बोलेगी नहीं, ये फॉल्स है। तो स्ट्रिंग जो है वो बड़ी एहतियात से कंपेयर किए जाते हैं, एक स्पेस ज़्यादा होने पर भी जावास्क्रिप्ट मुझे ये कह रही है कि ये दोनों बराबर नहीं है, हालांकि बराबर है, सिर्फ एक स्पेस का फर्क है। लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक कंप्यूटर है, वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा आप उसको बोलेंगे, तो वो एक एक लफ्ज मैच करेगा। उसको लगा कि उसने ए मैच किया मिल गया, बी मैच किया मिल गया, सी मैच किया मिल गया, लेकिन स्पेस मैच करी तो एक में स्पेस थी, एक में स्पेस नहीं थी। तो जावास्क्रिप्ट ने बोला कि नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों सेम नहीं है। तो स्पेस भी बड़े एहतियात से इस्तेमाल करनी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसी तरह मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एबीसी के बराबर तो है, लेकिन अगर मुझे जाकर के पूछना हो कि भाई एबीसी के बराबर नहीं है, अगर मैं बोलूँ एबीसी जो है वो एबीसी के बराबर नहीं है, तो जाकर मुझे बोलेगी नहीं, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एबीसी के बराबर नहीं वाली जो बात है ये गलत है, फॉल्स है। तो ये एक तरीका हो गया स्ट्रिंग को कंपेयर करने का। तो बूलियन हमें, अगर हम गौर करें तो बूलियन हमें किस काम में मदद कर रहा है? बूलियन डेटा टाइप हमें वैसे तो फजूल लग रही, क्योंकि ट्रू फॉल्स ही सेव हो रहा है सिर्फ, लेकिन ये हमें जावास्क्रिप्ट से बात करने की मदद कर रही है। जावास्क्रिप्ट को हम जावास्क्रिप्ट से सवाल कर सकते हैं और बदले में जावास्क्रिप्ट हमें दो जवाब देगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जावास्क्रिप्ट और जवाब भी देती है, नॉट अ नंबर, एन एन वगैरह, लेकिन उस पर हम अभी नहीं जा रहे। तो ट्रू और फॉल्स एक स्पेशल वैल्यू है, जो कि हम बगैर कोटेशन मार्क के भी इस्तेमाल करें तो जावास्क्रिप्ट वैसी की वैसी सेव करती है, वैसी की वैसी प्रिंट करती है, उस नाम का कोई वेरिएबल नहीं ढूंढती। लेकिन मैं ट्रू नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकता। अगर मैं ट्रू नाम का कोई वेरिएबल बनाऊं, तो जावास्क्रिप्ट मुझे एरर दे देगी, जावास्क्रिप्ट बोलेगी नहीं, अनएक्सपेक्टेड टोकन ट्रू, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनके नाम का मैं वेरिएबल नहीं बना सकता, उनको हम रिजर्व कीवर्ड्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ गूगल पे जाऊं और जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड्स लिखूं, तो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट आ जाएगी उन वर्ड्स की जिन वर्ड्स के नाम का मैं अपना वेरिएबल नहीं बना सकता। यानी ये वो वर्ड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट, ब्रेक, चार, डिबगर, डबल, इनमें से किसी भी वर्ड का मैं वेरिएबल नहीं बना सकता। मैं चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ से इम्प्लीमेंट्स लेता हूँ और इम्प्लीमेंट कोशिश करता हूँ। मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लेट इम्प्लीमेंटेशंस, लेट इम्प्लीमेंट्स इक्वल, इसको एक नंबर दे देता हूँ 23। तो ये इस नाम का वेरिएबल बन गया। अच्छा, इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो कि हर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता, यानी इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि कुछ ब्राउज़र में वेरिएबल बन जाता है, कुछ में नहीं बनता। तो एक ऐसा नाम था जिस नाम का वेरिएबल बन सकता है। अगर मैं डिलीट नाम का वेरिएबल बना के देखूँ, अगर मैं डिलीट को कॉपी करता हूँ और इस नाम का वेरिएबल बना के देखूँ, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ, एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, और मेरे पास एरर आ गया डिलीट अनएक्सपेक्टेड टोकन।
एक और वर्ड उठाते हैं और उसका वेरिएबल बना के देखते हैं। ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक का बनाता हूँ और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 30। अब फिर मेरे पास दोबारा से एरर आ गया, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ रिजर्व कीवर्ड्स को। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ इस स्क्रीन को। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं रिजर्व वर्ड्स जिन नाम का मैं वेरिएबल नहीं बना सकता। अब मैं नई टैब में जाता हूँ। अब मैं जावास्क्रिप्ट पे सवाल तो पूछ रहा हूँ और जावास्क्रिप्ट मुझे ट्रू और फॉल्स में आंसर भी दे रही है, लेकिन इसका मुझे फायदा क्या हुआ? यानी मेरे स्क्रिप्ट राइटिंग में या मेरे प्रोग्राम में इस सवाल जवाब का कि ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इससे छोटी है, ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, इसका फायदा क्या हो रहा है? मैं इस चीज़ को अपने स्क्रिप्ट में या अपने कोड में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो मैं इस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर यूजर की एज पूछी है, अगर मैं पूछता हूँ लेट एज इक्वल यूजर की एज, यानी यूजर की एज मान लें कि 15 है। अगर यूजर की एज जो है यूजर की एज जो है वो बड़ी है 15 से, तो मेरे पास console डॉट लॉग हो, यानी आउटपुट हो क्या कि यू आर अलाउड। यानी अगर यूजर की एज 15 से बड़ी हो, तब तब स्क्रीन पे लिखा है कि यूजर अलाउ है, यूजर अलाउड है किसी भी काम के लिए। लेकिन अगर 15 से छोटी है तो लिखा है यू आर नॉट अलाउड। तो ये बात मैं जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकता हूँ। मैंने अगर जावास्क्रिप्ट में बोलूँ कि भाई ये जो मैं कोड दे रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट कोड दे रहा हूँ console डॉट लॉग यू आर अलाउड, ये आपने तभी रन करना है जब एज जो है 15 से बड़ी है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? मुझे इसके लिए जावास्क्रिप्ट बोलना पड़ेगा इफ, सिंपल इंग्लिश है, इफ का मतलब होता है अगर। यानी मैं जावास्क्रिप्ट बोल रहा हूँ अगर एज जो है, अब कंडीशन हमेशा ब्रैकेट में दी जाती है, तो कंडीशन दूंगा मैं जावास्क्रिप्ट को और बोलूंगा इफ अगर एज जो है वो बड़ी है 15 से, एज जो है वो ग्रेटर देन 15 है, 15 से बड़ी है, तो फिर क्या करो? प्रिंट कर दो console डॉट लॉग यू आर अलाउड। सही। लेकिन यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एज जो है वो 15 से बड़ी नहीं है, बल्कि 15 के बराबर है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट को बोलता कि एज जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 15 के, तो अब मेरे पास यू आर अलाउड प्रिंट हो गया, क्योंकि अब एज जो है वो 15 के बराबर है। या तो बड़ी है या तो बराबर है, हमने दोनों सवाल पूछ लिए। तो उनमें से एक बात तो झूठ थी, एज 15 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। लेकिन एक बात गलत थी कि एज जो है वो, एक बात सही थी कि एज जो है वो 15 के बराबर है। तो इस वजह से प्रिंट हो गया, इस वजह से यू आर अलाउड प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर मैं जावास्क्रिप्ट को बोलूँ कि अगर एज जो है 15 से छोटी ना हो, तो फिर प्रिंट कर दो क्या चीज़? यू आर नॉट अलाउड। उसके लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एल्स। एल्स का मतलब होता है अगर, यानी अगर ये बात झूठ है। और अब मुझे कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, एल्स में कंडीशन नहीं देती, क्योंकि एल्स का मतलब होता है अगर ऊपर वाली बात झूठ हो जाए तो ये वाली चीज़ चला देना। तो अगर ये बात झूठ हो जाए, अभी अगर हम इसे रन कर रहे हैं, अगर मैं एज की का वेरिएबल चेंज करूँ, वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज करते हैं? उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उस नाम का वेरिएबल पहले से मौजूद है, तो हमें एक दोबारा से लेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से जगह ले चुके हैं रैम में। हमें उस जगह में जो डाटा है उसको डिलीट करके नया डाटा सेव करना है। तो उसके लिए हम इक्वल टू 10 कर देते हैं। और अब जब मैं ऊपर वाला कोड चलाऊंगा, तो अब मेरे पास क्या आ रहा है? कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर की एज 15 से छोटी है, तो कम से कम उसके पास कोई मैसेज तो आए कि यू आर नॉट अलाउड, यू आर अंडर एज, ये सब चीज़ें। तो अगर यूजर की एज छोटी है, एल्स अगर यूजर की एज छोटी है, तो फिर क्या लिखा आता है? console डॉट लॉग यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। एंटर किया, अब मेरे पास क्या लिखा आ रहा है? यू आर नॉट अलाउड, यानी मैं अलाउड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो एज, ये वाली जो बात है, ये झूठ हो गई। ना मेरी एज 15 के बराबर है, ना मेरी एज 15 से बड़ी है, दोनों बातें झूठ हो गई। तो अब मेरे पास क्या लिखा आ रहा है? यू आर नॉट अलाउड। इसी तरह अगर मैं एज की जो वैल्यू है वो चेंज करके 20 कर दूं,
और अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास लिखा आएगा यू आर अलाउड। क्यों? क्योंकि अब इसमें से एक बात सच हो गई, एज जो है वो 15 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 15 से बड़ी जरूर है। आखिरी चीज जो आज की हम देखेंगे कि अगर मुझे यहाँ पर तीसरी कोई बात करनी है, मुझे उसको बोलना है कि अगर एज 15 से बड़ी हो ना, तो बोल दो यू आर अलाउड। अगर एज 15 से छोटी है तो बोल दो यू आर नॉट अलाउड। और अगर एज जो है वो 15 है तो हम उसको बोलते हैं कि यू नीड पेरेंट्स परमिशन। तो मैं उसको बोल सकता हूँ एल्स इफ। एल्स इफ का मतलब क्या हुआ? इफ पे मैंने उसको बोला अगर एज 15 से बड़ी है तो लिख दो यू आर अलाउड, प्रिंट कर दो। कॉन्सोल डॉट लॉग का मतलब होता है प्रिंट कर दो। वरना अगर, एल्स इफ का मतलब वरना अगर, एल्स का मतलब वरना, इफ का मतलब अगर, वरना अगर दोबारा से कंडीशन देंगे। और कंडीशन देने के लिए हमें ब्रैकेट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। क्या कंडीशन देंगे? एज जो है वो 15 के बराबर है। बराबर के लिए हमने देखा था इक्वल टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, इक्वल इक्वल इस्तेमाल करेंगे। एज जो है वो 15 के बराबर है, तो फिर क्या प्रिंट कर दो? console डॉट लॉग आस्क योर पेरेंट्स, वरना यू आर अलाउड प्रिंट कर दो। ओह शिट, वो डिलीट हो गया। मैं पहले स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और दोबारा से लिख लेता हूँ। वो डिलीट हो गया। तो अगर एज 15 से बड़ी है, वरना अगर, एल्स इफ, कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या दे रहे हैं? एज 15 के बराबर है, तो प्रिंट कर दो console डॉट लॉग आस्क योर पेरेंट्स। यहां से मैं ग्रेटर देन हटा देता हूँ, सॉरी इक्वल टू हटा देता हूँ, ग्रेटर देन कर देता हूँ। यानी एज अगर 15 से बड़ी है, अगर एज 15 से बड़ी है, सिंपल उर्दू में तर्जुमा करते हैं इसका। अगर एज बड़ी है 15 से, एज ग्रेटर देन 15, प्रिंट कर दो यू आर अलाउड। वरना अगर एज 15 के बराबर है, प्रिंट कर दो आस्क योर पेरेंट। वरना console डॉट लॉग यू आर नॉट अलाउड। वरना का मतलब अगर ऊपर वाली सारी बातें झूठ हो जाए तो प्रिंट कर दो यू आर नॉट अलाउड। तो क्योंकि एज की वैल्यू क्या थी? एज की वैल्यू हमने सेव कराई हुई थी 20, तो ये वाली बात सच हो गई और हमारे पास प्रिंट होगा यू आर अलाउड। अगर मैं एज की वैल्यू दोबारा चेंज कर दूँ, दोबारा से डिलीट करके नई वैल्यू सेव कर दूँ 15, अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो मेरे पास प्रिंट होगा आस्क योर पेरेंट, क्योंकि पहली वाली बात तो झूठ है, दूसरी वाली बात चल गई, रन हो गई। इसी तरह मैं यहाँ पर 4 5 6 जितनी मर्जी कंडीशन ऐड कर सकता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ अगर यहाँ पर उसकी जो एज है कंडीशन देने के लिए स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। अगर उसकी एज जो है वो बराबर है 14 के, तो प्रिंट हो जाए यू आर 1 ईयर यंगर। अब आज के पेरेंट प्रिंट हो रहा है क्योंकि एज की वैल्यू हमने क्या दी हुई है? 15। लेकिन एज की वैल्यू अगर मैं 14 कर दूं, और अब जब मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो मेरे पास प्रिंट होगा यू आर 1 ईयर यंगर। तो जो बात सच होगी वो प्रिंट होगी। मैं एज को यहाँ पर दोबारा चेंज कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। तो अब क्योंकि ये सारी बातें झूठ नहीं, पहले वो चेक करेगा एज 15 से बड़ी है, ये बात झूठ है। एज 15 के बराबर है, ये बात भी झूठ है। एज 14 के बराबर है, ये बात भी झूठ है। तो फिर जब सारी बातें झूठ हो गई तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। यानी मेरे पास लिखा हुआ क्या आ जाएगा? सॉरी, लिखा हुआ क्या आ जाएगा? यू आर नॉट अलाउड। तो इस तरह मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए फैसले कर सकता हूँ। यानी कोई बात सच होने पे कोई और चीज चलेगी, कुछ और बात सच होने पे कोई और चीज चलेगी। यानी अब जावास्क्रिप्ट को मैंने ये पावर दे दी कि जावास्क्रिप्ट अब फैसले कर सकती है, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का कोड रन कर सकती है। यानी अगर पहली कंडीशन सच होगी तो पहले वाली लाइन चलेगी, दूसरी कंडीशन सच होगी दूसरी लाइन चलेगी, तीसरी सच होगी तीसरी। और इस तरह मैं जावास्क्रिप्ट को 10 कंडीशन, मैं जितने मर्जी एल्सिफ लगाऊंगा उतनी मर्जी जावास्क्रिप्ट को मैं कंडीशन दे सकता हूँ। जितने एल्सिफ का इस्तेमाल करूंगा उतनी ज्यादा कंडीशन दे सकता हूँ, उतने ज्यादा मुझे आउटपुट्स जावास्क्रिप्ट अलग अलग तरह के दे सकता है। उतनी मेरे जावास्क्रिप्ट मेरे डाटा को चेंज कर सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल थी। इस तरह के मुख्तलिफ एप्लीकेशन में मुख्तलिफ चीज़ें चेक होती हैं। जिस तरह आप फेसबुक या पे जाके लॉग इन करते हैं, अपना यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, तो वहाँ चेक करते हैं कि यूजर नेम सही है
तो फिर पासवर्ड चेक करो, पासवर्ड भी सही है तभी आप लॉगिन होते हैं, वरना वो बोल देता है इनकरेक्ट पासवर्ड। तो वहां पर भी उन्होंने इफ एल्स की कंडीशंस लगाई भी हो सकती हैं, हो सकता है वो कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी हुई टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ उन्होंने इफ एल्स का ही इस्तेमाल किया होगा कि अगर यूजर का जो यूजर नेम है, ईमेल सही है, तो फिर पासवर्ड चेक करो, पासवर्ड सही है तो इसको लॉगिन कर दो, अगर पासवर्ड गलत है तो फिर इसको बोलो इनकरेक्ट लॉगिन पासवर्ड। तो वहां पर भी वो लोग कंडीशन के जरिए चेक कर रहे होंगे कि यूजर को कौन सी स्क्रीन दिखानी है, लॉगिन करना है नहीं करना, इनकरेक्ट पासवर्ड प्रिंट करना है नहीं करना। तो हम अब हमारे पास भी वो पावर आ गई है, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट से सवाल करना सीख लिया। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में मौजूद होगी, आप इसको रिमाइंड करके जावास्क्रिप्ट से मुख्तलिफ सवाल कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट आपको दो चीज़ों में जवाब देगी, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बहुत पावरफुल चीज़ है, और बहुत स्पेशल वैल्यूज हैं जावास्क्रिप्ट की, उनकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फैसले कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोड अपनी मर्जी की कंडीशन सच होने पे रन करवा सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम रिकॉर्डिंग खत्म कर देते हैं।